नमस्कार दोस्तों, बिहार शो में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाया हूं एक बहुत ही बढ़िया 3 BHK फ्लैट। आप कह रहे हो छत पे शूट कर रहा है तो टॉप फ्लोर शूट ही कर रहा होगा इसलिए छत पे आया। नहीं, आज के फ्लैट में यही खासियत है। 3rd फ्लोर रहने वाला है, टॉप से नीचे वाला फ्लोर, लेकिन स्टिल आपको रूफ कॉमन मिलेगी। इसका मतलब कि आप सब लोग रूफ को एक्सेस कर सकते हैं। द्वारका मोड़ की प्रॉपर्टी रहने वाली है। सी ब्लॉक, बहुत वन ऑफ द प्रीमियम ब्लॉक्स में से जो एक ब्लॉक रहने वाला है उसके अंदर की ये प्रॉपर्टी है। मेन रोड से मात्र सिर्फ और सिर्फ 150 से 200 मीटर की दूरी पर प्रॉपर्टी रहेगी। मेट्रो से वॉकिंग डिस्टेंस मिलेगा एंड उसी के साथ 120 गज के अंदर बना हुआ आज का हमारा फ्लैट रहेगा। कंस्ट्रक्टेड एरिया जो रहेगा वो लगभग 130 गज के आसपास का आपको मिल जाता है। ऑन पेपर आपको 120 यार्ड्स मिल जाता है, कंस्ट्रक्टेड थोड़ा सा ऊपर मिल जाता है, विच इज अगेन कॉमन। उसी के साथ सबसे बढ़िया बात, इस वाले फ्लैट के अंदर आपको सारी के सारे अमेनिटीज मिलेंगी। 40 फीट चौड़ा रोड, दैट टू गेटेड। उसी के साथ डुअल पाइपलाइन लगी हुई पूरे के पूरे घर के अंदर, जिसका मतलब आपको मीठा पानी और खारा पानी बिल्कुल अलग अलग यूज कर सकते हो, सेपरेट स्टोर कर सकते हो, सेपरेट लाइंस में यूज कर सकते हो। नीचे मिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके की और इतनी शानदार प्रॉपर्टी बहुत अमेजिंग प्राइस टैग के ऊपर। प्राइसिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन को रेफर कर सकते हैं और थंबनेल को रेफर कर सकते हैं। ये सारी बातें हो गई हमारी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। अब थोड़ी सी बात जो आपके लिए और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी है, सिमिलर तरीके की प्रॉपर्टी है, नई है, पुरानी है, रीसेल करनी है, या फिर जड़ से बना हुआ मकान बेचना है या फिर बनवाना है, किसी भी तरीके का इंटीरियर का काम है, तो आप हम लोगों को नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग, बहुत क्विक रिस्पांस के लिए और बहुत अच्छे से इन्होंने भी हमको याद किया था। वी आर डिलीवरिंग इट, तो कोशिश करते हैं आप भी अगर हमें याद करेंगे तो वी माइट बी एबल टू हेल्प यू आउट। सो गाइस, चलिए मैं मिलता हूँ आपसे। फटाफट से सिनेमैटिक्स को एंजॉय कीजिए एंड आई विल बी बैक। बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा वॉक थ्रू दे देता हूँ इस पूरे फ्लैट का एंड बचे हुए क्वेश्चंस को आंसर कर देता हूँ। सो गाइस, जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर निकलोगे, लिफ्ट से बाहर निकलते के साथ ही हमारा फ्लोर आ जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट है इस फ्लोर के अंदर, ये 3rd फ्लोर रहने वाला है, टॉप से नीचे वाला, मतलब कि धूप आपको बहुत भरपूर, बहुत अमेजिंग मिलने वाली है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था साउथ फेसिंग बालकनी है। साउथ फेसिंग बालकनी का मतलब दिन में जब तक सूरज आपका ना बाहर रहेगा, आपके घर में धूप रहेगी। डजंट मैटर कि वो सुबह के 8 बज रहे हैं या फिर शाम के 6 बज रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आने के बाद देख सकते हैं आप, लिफ्ट से मैं ऊपर आया हूँ, 3rd फ्लोर है, स्टेयरकेस है हमारे पास एंड ये पूरा का पूरा एरिया जो कि आपको आपके लिए पर्सनल यूज करने के लिए मिलेगा। आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे इन्वर्टर, शू रैक 2 तरीके के ऑलरेडी प्लेस कर रखे हैं जो लास्ट ओनर यहाँ पे रहते थे। एंड एक और सबसे अमेजिंग पार्ट इज दिस रूम का गेट। इस फ्लैट के अंदर हमारे पास 2 एंट्रेंसेस है, विच इज क्वाइट अनकॉमन। आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो आपको बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। जैसे ही आप एंट्री करेंगे, ईस्ट फेस करते हुए आप प्रॉपर्टी के अंदर एंटर करेंगे। कई लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो आप इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। वास्तु के अंदर काफी लोग इन सब चीजों को देखते हैं, मानते हैं एंड बिलीव करते हैं। सो गाइस, ये होने वाला है हमारा आज का फ्लैट। फ्लोर प्लान के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिंगल फ्लोर पर सिंगल यूनिट रहने वाली है। अब बात आती है हमारे फ्लैट लेआउट की कि फ्लैट का लेआउट कैसे रहने वाला है। जैसे ही हम एंटर करेंगे, लिविंग हॉल के अंदर हमारी एंट्री होगी, विच इज क्वाइट डिसेंट से ज्यादा बड़ा आपको लिविंग हॉल मिलेगा। उसी के साथ में आपको हमारा किचन मिलेगा, अगेन वेरी स्पेशियस किचन। फर्स्ट बेडरूम मिलेगा। बेडरूम के जो साइजेस रहने वाले हैं, दे आर अमेजिंग, बहुत ज्यादा अच्छे रहने वाले हैं। एंड ये आपको कॉमन वॉशरूम मिलने वाला है, 2 बेडरूम, 1 with attached washroom and attached balcony। इतना प्यारा आपको हमारा फ्लैट का लेआउट मिलने वाला है गाइज। इसके अंदर आपको किसी भी तरीके की कमी नहीं मिलेगी। सो गाइज, ये था हमारा लेआउट। लेआउट में लगभग आपको सारा बता चुका हूं। अब चलिए चलते हैं हमारे रूम्स के अंदर, क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या प्लस पॉइंट्स मिलने वाले हैं हमारे को इस
फ्लैट के अंदर। सबसे पहले लिविंग कम डाइनिंग हॉल आप खुद देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे साइज के अंदर आपको लिविंग कम डाइनिंग हॉल मिल रहा है। अगर मैं साइज की बात करता हूं, इट इज लाइक 24 फीट लंबा और 12 से 14 फीट चौड़ा। हाँ जी, 24 बाय 14 के साइज के अंदर आपको लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिल रहा है हमारा, जो कि बहुत अमेजिंग है। एक्शन वॉल के ऊपर वॉलपेपर लगा हुआ है, काफी बढ़िया, काफी अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर लगा रखा है। ओनर ने सारा का सारा काम खुद दोबारा कराया है, तो ये सारी चीजें आपको और ज्यादा अच्छी हालात के अंदर इसलिए मिल रही होंगी। कहने को ये बिल्डिंग 5-1 साल पुरानी है, लेकिन आप इस फ्लैट को देख के कभी भी नहीं बोल सकते कि दिस इज 5 years ओल्ड बिल्डिंग। ऊपर की तरफ आप देखेंगे, आपको दिख जाएगा कितना प्यारा हमारा फॉल सीलिंग का डिजाइन। कंसील लाइट, कोव लाइट एंड फैंस आर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड। सारे काफी हद तक देखा जाए तो इनफैक्ट सब कोई वर्किंग कंडीशन के अंदर है। रीसेल की प्रॉपर्टी में ये सब चीजें कभी देखने को नहीं मिलती हैं। ग्राउंड के फ्लोरिंग की बात मैं करता हूं, आपको ग्रेनाइट का मार्बल लगा हुआ ऑलरेडी मिल रहा है, विच इज अगेन क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी। हाँ, यूज करेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं हल्का सा, जैसे हम पीछे जाएंगे तो आपको दरवाजे के साथ हमारा वेंटिलेशन के लिए एक विंडो मिल जाता है। एक हमारा शाफ्ट से कनेक्टेड आपको एक विंडो वहां पे मिल जाता है। कलर से पेंटेड हमारा पूरा फ्लैट रहने वाला है, विच इज अगेन वेरी गुड। बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को यार लाइट कलर। पर्सनली आपको मैं बहुत बार वीडियोस में बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। टीवी के लिए आप देख सकते हैं काफी अच्छा एक मतलब पूरा का पूरा वॉल दे रखा है, डेडिकेटेड वॉल है, जिसके अंदर आप काफी अच्छे साइज का टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि लास्ट ओनर ने भी करके रख रखा था, तो आप भी यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे किचन की ओर, जो कि डाइनिंग एरिया के एकदम ऑपोजिट में रहने वाली है। किचन के साइज की अगर मैं बात करूं, इट इज लाइक 10 by 10 का किचन होगा कम से कम। 12 by 10 भी कह रहा हूं तो गलत नहीं होगा गाइस। बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छे साइज के अंदर आपको किचन मिल रहा है। ग्रेनाइट का मार्बल लगा हुआ है, ब्लैक कलर का पूरा मॉड्यूलर किचन है। एम्पल स्टोरेज आपको नीचे मिलेगा, एम्पल स्टोरेज ऊपर मिलेगा। चिमनी प्री इंस्टॉल्ड, फैन प्री इंस्टॉल्ड, वेंटिलेशन के लिए इतना बड़ा विंडो प्री इंस्टॉल्ड, आरओ का स्पॉट डेडिकेटेड, सब कुछ मिल रहा है। उसके बाद भी इतना बड़ा स्पेस अगर आप लेते हैं इधर, अगर पेंट्री भी बनवाना चाहते हैं, यू गाइस कैन इजीली मेक इट, और स्टिल आपको उतना सारा स्पेस उसके बाद भी खाली मिल जाएगा। देख रहे हो, दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस किचन। इन फैक्ट दिस फ्लैट हर चीज हर जगह 120 गज के अंदर बना हुआ 3 BHK फ्लैट है, इसलिए आपको सब कुछ बड़ा बड़ा मिलने वाला है। तो वॉशिंग एरिया डिफरेंट है, कुकिंग एरिया एकदम सेपरेट है, एंड सब कुछ है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात, इन सब के साथ आपको कॉमन रूफ राइट्स, एज एन की कॉमन रूफ एक्सेस मिल रहा है। आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। पुरानी बिल्डिंग है तो क्या हुआ, इंटरकॉम यहाँ पे भी आपको मिलेगा। वॉशिंग एरिया सेपरेट एंड डेडिकेटेड, जस्ट हैव अ लुक, कितने अच्छे साइज के अंदर 5x4 के साइज के अंदर आपको वॉशिंग एरिया मिल रहा है, जो कि हाफ टाइल से कवर्ड है। वॉशिंग मशीन प्लेस होने के बाद भी काफी डिसेंट स्पेस आपको मिल रहा है इस वॉशिंग एरिया के अंदर। हल्का सा हम पीछे जाएंगे, एंड दिस इज दी कॉमन वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर भी आपको फ्लोरिंग के ऊपर मार्बल लगा हुआ मिलेगा, वॉल्स के ऊपर वॉल टू वॉल टाइल लगी हुई है, हैंड वॉश एरिया, बेदिंग जोन एंड पॉट एरिया, तीनों एकदम सेपरेट एंड डेडिकेटेड है। एंड इसके अंदर सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, दिस इज कॉमन कम अटैच वॉशरूम। यहां से ये कॉमन वॉशरूम हो गया, इस वाले दरवाजे से ये हमारा अटैच वॉशरूम हो जाता है। सो ये भी बहुत अच्छी चीज मेरे को लगती है। पर्सनली ऐसा लगता है कि ये हर वॉशरूम के अंदर होनी चाहिए। कॉमन वॉशरूम कभी भी कोई इतना ज्यादा यूज नहीं करता है अटैच, लेकिन सब यूज करते हैं। उसी के अंदर एग्जॉस्ट लगा रखा है वेंटिलेशन के लिए, गीजर प्री इंस्टॉल्ड है, फैन प्री इंस्टॉल्ड है। सो गाइस, ये था हमारा अभी तक का सारा कॉमन एरिया जो आप देख चुके हो। अब चलते हैं हमारे बेडरूम्स की ओर। दिस इज द फर्स्ट बेडरूम। और एक और बात पता है क्या, मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर आपको स्पेस सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो इसी चक्कर में आपको जो 2 बेडरूम्स मिल रहे हैं ना फ्रंट में, दे बोथ आर लाइक मास्टर बेडरूम। रीजन, साइज लगभग 12 by 12 का, लगभग 12 by 12 का दोनों का है। अटैच वॉशरूम दोनों के अंदर आपको मिलेगा, उसी के साथ वार्डरोब आपको दोनों में मिलेगी प्री इंस्टॉल्ड। उसी के साथ जो बालकनी एक्सेसिबिलिटी है दोनों के दोनों रूम्स में आपको डायरेक्ट मिल रही है, कहीं पे भी इनडायरेक्ट नहीं है। साइज बहुत डिसेंट है। एक्शन वॉल के ऊपर वॉलपेपर बहुत अमेजिंग लगा रखा है। अगेन लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, सारा काम दोबारा कराया हुआ है ओनर ने, ना कि बिल्डर ने। तो सारा का सारा एकदम प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके इस बिल्डिंग को और इस फ्लैट को तैयार रखा गया है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग का काम कितना अच्छा और अलग तरीके से हो रखा है। और उसी के साथ वॉशरूम जो है, यहाँ से कॉमन एंट्रेंस, जो कॉमन वॉशरूम था जॉइंट एंट्रेंस उसकी यहाँ से होने वाली है। सो वार्डरोब मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, आप हल्का सा और आगे आएंगे और आप देखेंगे यहाँ पे वेंटिलेशन कितना अमेजिंग है। अमेजिंग वेंटिलेशन के साथ आपको ऊपर
विंडो एसी लगाने के लिए जगह मिल जाती है, यहाँ पे भी जगह है। आपको लग रहा होगा कि इन सब चीजों के साथ बात खत्म हो जाती है, लेकिन नहीं। साउथ फेसिंग जो बालकनी है, साउथ फेसिंग बालकनी के चलते हुए आप देख सकते हो इस टाइम पे भी यहाँ पे कितनी अच्छी धूप है। शाम होते होते यहाँ पे बेड तक पूरी धूप आ जाएगी, क्योंकि वेस्ट के अंदर जैसे जैसे सूरज जाता रहेगा आपको धूप और ज्यादा अच्छी मिलती रहेगी। और मॉर्निंग के टाइम पर दूसरे वाले बेडरूम के अंदर ऐसा ही कोई कारनामा आपको देखने को मिलता है। दिस इज दिस सेकंड बेडरूम। हाँ जी गाइस, सेकंड बेडरूम ये होने वाला है आपका सिमिलर तरीके का साइज मिलेगा, लगभग 12 बाय 12 का एक्शन वॉल पे वॉलपेपर, और ये अलमीरा आपको प्रिंस वॉल मिलेगी। ऊपर की तरफ जो फॉल सीलिंग का काम हो रखा है ये आपको लगभग सिमिलर ऐसा सही मिलेगा। दिस इज द अटैच वॉशरूम एंड लाइट कलर से पेंटेड वॉल्स मिलेंगी हमारी। अब अटैच वॉशरूम भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी काफी अच्छे साइज के अंदर वॉशरूम मिल जाता है। बेदिंग जोन, हैंड पॉट एरिया एंड हैंड वॉश एरिया तीनों एकदम सेपरेट एंड डेडिकेटेड है। वेंटिलेशन जबरदस्त, वॉल टू वॉल टाइल से कवर, गंदगी कोई नहीं। सो पुरानी प्रॉपर्टी होने के बाद हर किसी का पहला क्वेश्चन यही रहता है, व्हाट अबाउट सीपेज एंड ऑल, डैम्पिंग कैसी है? तो यहाँ पे ये सारी दिक्कतें आपको नहीं मिलेंगी। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो शायद आपने नहीं देखी, आप इधर आओगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द सेकंड एंट्रेंस गेट। अगर आप इस वाले रूम को इंडिविजुअल एकदम रेंट आउट भी करना चाहते हो, इट्स इज पॉसिबल। एक रूम है, ये वाला गेट आप लॉक कर दोगे, वॉशरूम सेपरेट एंड डेडिकेटेड आपके गेस्ट को मिल जाएगा। गेस्ट रूम भी अगर बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट एंट्रेंस के साथ ये वो बन सकता है। इन दिस अमेजिंग। चलिए इसी के बाद चलते हैं हमारे। दिस इज द बालकनी। लगभग 12 फीट लंबी आपको बालकनी मिल जाती है। 12 फीट लंबी बालकनी के साथ आपको क्या मिल जाता है? 3 फीट चौड़ी बालकनी एंड 40 फीट चौड़ा रोड, 40 फीट कम से कम 40 फीट वाइड रोड के ऊपर ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। सिंगल फ्लोर पे सिंगल यूनिट, रूफ राइट कॉमन है। और क्या चाहिए हमको किसी प्रॉपर्टी के अंदर? हाँ, ये जो बालकनी है साउथ फेसिंग बालकनी है। धूप देख रहे हो आप, ऐसी धूप आपको मिलेगी कभी किसी फ्लैट के अंदर, नए वाले फ्लैट्स में तो कतई नहीं मिलती। 2 रूम्स के अंदर से आप इतना इजीली बालकनी को एक्सेस कर पा रहे हो। बेडरूम्स आपको दिखा चुका हूं। अब चलते हैं हमारे थर्ड बट नॉट लास्ट बेडरूम की ओर। लास्ट से खैर लीस्ट नहीं है तो क्या हुआ, 12 बाय 11 के साइज के अंदर लगभग आपका ये रूम रहने वाला है। इसके अंदर आपको वही मार्बल लगा हुआ मिलेगा फ्लोरिंग पे, सीलिंग के ऊपर आपको काम होके मिलेगा। एक्शन वॉल के ऊपर इतना सुंदर, इतना शानदार फैब्रिक डिजाइन के अंदर वॉलपेपर आपको मिलेगा। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको एक चीज मिलने वाली है, ये छोटी अलमीरा आपको यहीं पे लग के मिल जाएगी, विच इज गुड एंड अमेजिंग। सो गाइस, ये रहने वाला है हमारा थर्ड बेडरूम। और थर्ड बेडरूम के साथ एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको अभी तक शायद नहीं बताई है, और बता भी दिया तो लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, इस पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर आपको डुअल पाइपलाइन मिलेंगी। डुअल पाइपलाइन का मतलब मीठा पानी अलग, खारा पानी अलग, टैंक भी आपको दोनों के अलग एंड सेपरेट मिलेंगे। सो गाइस, ये था मेरा आज का अजूबा। हाँ, सही सुना आपने, इसको अजूबा कहना गलत नहीं होगा। इतने अमेजिंग साइज के अंदर आजकल 3 BHK फ्लैट नहीं बनते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक 3 BHK फ्लैट जो कि 120 गज के अंदर बना हुआ है, 40 फीट चौड़े रोड के ऊपर, मेट्रो से चंद कदमों की दूरी पर, मेन रोड से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर ये हमारा फ्लैट होने वाला है। आपको अगर इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड अभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि अनआंसर्ड रह गया है, ऊपर लिखा हुआ प्रॉपर्टी को नोट डाउन करके नीचे दिए गए नंबरों पे हमें कांटेक्ट करें और फटाफट से इसको बुक करा लें, क्योंकि इतनी सारी क्वालिटीज एक प्रॉपर्टी के अंदर कभी कभार ही आती हैं। इसके अंदर आ गई हैं, अब न जाने अगली बार कब आएंगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सी या, टाटा।